ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, लक्ष्य दूर है। लक्ष्य अर्थात मंजिल, टारगेट दूर है, लेकिन जाना जरूर है। उसको पाना जरूर है। और पाने का समय 4 फरवरी 2025 से लेकर के 31 मई 2025 के बीच में पाने का समय है। कुछ करने का समय है, कुछ बनने का समय है, कुछ बड़ा होने का समय है, कुछ लक्ष्य निर्धारित करने का समय है। सिंह राशि की मैं बात करूंगा। पंचग्रही योग बन रहे हैं अष्टम भाव में। ठीक नहीं है। अष्टम भाव में शास्त्रों की मतभिन्नता है। शास्त्र कहते हैं त्रिक में जाकर के कोई भी शुभ या अशुभ ग्रह बने, योग बने, वो योग कमजोर होते हैं। कुछ शास्त्र कहते हैं, कुछ शास्त्रों का मानना यह है कि योग बनते ही नहीं है। लेकिन ज्यादातर का मानना है योग बन तो रहा है लेकिन कमजोर हो जाता है। तो कमजोर होने के बावजूद कौन कौन से योग बन रहा है और इन योगों पर क्या करने से ये योग एक्टिवेट होंगे, मजबूत होंगे, जिससे आपको उन सभी योगों का शुभ फल मिलेगा। सबसे पहले योग बन रहा है पंचग्रही योग। उसके बाद देखिए, पंचग्रही योग तो है ही लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग, बुधादित्य नामक राजयोग, शुक्रादित्य नामक राजयोग, नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग तो खैर नहीं बन रहा है। और उसके बाद जाकर के आपका प्रेत बाधा नामक दोष ये है, बहुत खतरा है। और उसके बाद श्रापित दोष है, अच्छा नहीं है। और पिशाच योग है, ये भी ठीक नहीं है। मतलब 5 अच्छे योग हैं, 3 खराब योग हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ होगा आने वाले ये 4 फरवरी से लेकर के 31 मई के बीच में, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपके कर्मेश अर्थात आपके मान के, सम्मान के, पद के, प्रतिष्ठा के, नौकरी के, इंटरव्यू के, पिताजी के साथ रिश्तों के ग्रह शुक्र शुक्र उच्च के हो गए हैं 28 जनवरी 2025 से ही। लेकिन आपने थंबनेल में देखा होगा 4 फरवरी 2025 से 31 मई 2025, या थंबनेल में ना भी हो तो लेकिन 4 तारीख से ये ग्रह, कोई भी ग्रह जब परिवर्तित होता है तो शुरुआत में वो या तो बालावस्था का होता है या फिर वो मृतावस्था का होता है। तो वो ग्रह अभी 4 तारीख के बाद ये 5 डिग्री से आगे निकल जाएंगे, बल्कि 3 तारीख से निकल रहे हैं। 6 डिग्री में ये 4 तारीख को पहुंचेंगे। जैसे ही 6 डिग्री में पहुंचेंगे शुक्र, तो आपके मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का ग्रह है, नौकरी का ग्रह है, विवाह का ग्रह है। ये जो है आपके माइंडसेट का ग्रह है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करवाने वाला ग्रह है। और ये रिलेशनशिप का भी ग्रह होता है। तो ये सभी कामों में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी किसी भी क्षेत्र में करते हो आप, आपको सफलता मिल रही है। ये एक अच्छा योग यहाँ पर शुक्र के आते ही बन रहा है। ये कब से कब तक है? ये योग है शुक्र 31 मई तक रहेंगे तब तक। ठीक। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा, यहाँ पर कोई भी ग्रह आता है तो कमजोर होता है। कमजोर होने का तात्पर्य यह है कि आपको कन्या पूजा करनी है, शुक्र से संबंधित उपासना करनी है। जैसे कि आप तुलसी जी पर जल चढ़ाइए शुक्रवार के दिन, गाय का थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके तुलसी जी पर जल चढ़ाइए। एक तो ये कीजिए। और छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं, 3 4 4 साल 5 साल तक की, ऐसे बच्चियों को शुक्रवार के दिन माथे पे टीका लगा करके आप उनको सफेद वस्तु गिफ्ट कीजिए। चाहे किताब हो, चाहे कॉफी हो, चाहे सफेद मिठाइयाँ हो, कपड़े हों। तो इस तरीके से आप जो है कन्या पूजा करिए। तो इससे क्या हो जाएगा? शुक्र अच्छा हो जाएगा। शुक्र अच्छा होने का मतलब ये है कि सारा जो मैंने योग बताया ना आपको, जो जो अच्छा होगा, उन सभी में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक योग हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो 4 फरवरी से एक्टिवेट होंगे। दूसरा जो है, ये बुध यहाँ जो देख रहे हैं, बुध आपके योग आ जाएंगे यहाँ, शुक्र के साथ आ जाएंगे। कितने तारीख को? 27 फरवरी को। 27 फरवरी को जैसे ही यहाँ आएंगे तो 3 योग बनेंगे। 3 नहीं 2, एक नीच भंग राजयोग बन जाएगा। नीच भंग 3 ही योग बनेंगे। हाँ जी। आ, तो एक नीच भंग राजयोग जो कि अच्छा है, बहुत ही बढ़िया शानदार योग है। यानी कि विपरीत परिस्थितियों में कितने ही संघर्ष क्यों ना कर रहे हो आप उस संघर्ष से निकल जाएंगे। निकलने के रास्ता आप तय कर लेंगे या बना लेंगे, प्लेटफॉर्म तैयार कर लेंगे। चाहे ऋण से परेशान हो, रोग से परेशान हो, शत्रु से परेशान हो, ये परेशानी कहीं बुद्धि काम नहीं कर रही हो, डिसीजन लेने में समस्याएं आ रही हो, ये सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दूसरा जो योग बनता है, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बन रहा है, जो कि अष्टम में जाकर के बन रहा है। फिर से मैं दोहराऊंगा, कमजोर योग होता है।
आप गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कर लीजिए तो ये योग एक्टिवेट होगा, आपको रिजल्ट देगा। प्रकृति से प्यार कीजिए, आप बुध की उपासना कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये योग, तो लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि आपका जो है माता लक्ष्मी जी का भी घर में निवास होगा, नारायण साक्षात श्री हरि का भी निवास होगा। श्री हरि का निवास होने का मतलब ये है कि जहाँ श्री हरि रहते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का भी विराजमान होती हैं, वो भी रहती हैं। तो अब पैसा आएगा भी, बचेगा भी। अनावश्यक रूप में खर्चा ज़रूर होता है, जहाँ ऐसा तो थोड़ा-सा इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये भाव ऐसा भाव है रिसर्च का, गुप्त भाव है, गुप्त पैसे भी आ सकते हैं आपके पास में, जिनकी उम्मीदें आपने छोड़ दी थी। खैर, ये एक खराब योग भी बनता है, उसके बाद अनेकों योग बन रहे हैं, वो सब बताऊँ मैं आपको, उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं, अगर आपको सटीक लग रहा हो विश्लेषण, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार श्रद्धा अनुसार जो भी हो आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौटते हैं। इसके साथ में लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बन रहा था, फिर एक योग बनता है जो कि ठीक नहीं है आपके लिए, खासकर अष्टम में होने पर तो ठीक नहीं है। अष्टम में होने पर क्या होगा कि यहाँ पर जब भी कोई ग्रह आता है, बुध और राहु का संबंध होता है, तो जड़त्व नामक योग बनता है। मतलब मति को, बुद्धि को, विवेक को जड़ बना देता है। क्योंकि राहु भ्रम है, राहु मोह है, माया है, अफवाह है। बुध बुद्धि है, और सारी बुद्धि जो है ना, अफवाह में, भ्रम में, मोह में, माया में जब लगी रहेगी आपकी, तो आप जड़ हो जाएँगे। तो वो जड़ नहीं होना है, तो बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा करना है, कोशिश ये करनी है आपको। ठीक है? और गणेश जी की उपासना मैंने आपको कहा ही करना है। ठीक, आगे बढ़ता हूँ मैं। ये सूर्य की बात कर लेते हैं, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं। सूर्य जैसे ही यहाँ आ जाएँगे, आपके लिए क्या हो जाएगा? सूर्य 3 योग बनेंगे। एक शुक्रादित्य नामक राजयोग, एक बुधादित्य नामक राजयोग, एक खराब योग है, वो है सूर्य ग्रहण योग। तीनों ही ग्रह, फिर से मैं बोलूँगा, तीसरी बार जब-जब योग बन रहा है, तब तक मैं ये बोल रहा हूँ। यहाँ सूर्य, ये हाउस एक तरीके से मानिए ये ब्लैक होल है। कोई भी ग्रह यहाँ जाता है तो उसकी जो है वो बिल्कुल रंध्र स्थान कहा गया है शास्त्र में, इसको रंध्र अर्थात छेद। ऊपर से पानी डाल दीजिए, मटका नीचे से फूटा हुआ है, कितना ही डाल दीजिए वो भरेगा नहीं। वैसा ही कोई भी ग्रह यहाँ जाएगा तो वो एकदम कमज़ोर हो जाता है। उपासना करनी ज़रूरी है। अगर उपासना नहीं की आपने तो फिर ये ग्रह एक्टिवेट नहीं होंगे, ढाक का 3 पात, फिर कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो ध्यान रखिए, जैसे ही सूर्य यहाँ आएँगे, सूर्य की उपासना आप करनी शुरू कर दीजिए। प्रातः जल्दी उठिए, सूर्य का दर्शन कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। तो ये जो 3 योग हैं, 3 में से 1 योग खराब है, 2 योग अच्छे हैं, ये 2 योग एक्टिवेट होंगे। धन, शुक्रादित्य नामक राजयोग, धन और पावर आएगा। बुधादित्य नामक राजयोग, अपनी बुद्धि से आप अपनी शक्ति प्राप्त करेंगे, धन प्राप्त करेंगे, एक शासन सत्ता में पहुँचेंगे। यानी कि जिस किसी भी क्षेत्र में, जिस किसी भी स्तर पर हैं, उसी स्तर पर आप अच्छे लेवल पे पहुँच जाएँगे, सम्मानित होंगे। राहु और सूर्य का जो योग है, ग्रहण योग बन जाता है। सूर्य की उपासना इसलिए अच्छी तरीके से करनी है। अन्यथा ग्रहण लगने का मतलब है कि जितने भी शुभ योग बन रहे थे, उन शुभ योगों का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अब आता हूँ जब सबसे खतरनाक योग आपके लिए, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपके कंटक नामक दोष भी बन जाएगा। कंटक नामक एक, कंटक अर्थात होता है, कंटक अर्थात काँटा। अगर यहाँ काँटा फँस जाए गले में तो क्या होगा? ऐसा ही कंटक मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट ही नहीं देता है, ये बाकी प्राण को कंठ तक ले आता है ना? डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अन्य सारे योग अच्छे हैं, वो योग अच्छे नहीं होते तो ये योग एक्टिवेट एक अकेले होकर के बड़ा नुकसान पहुँचा सकता था। लेकिन सारे अन्य ग्रह अच्छे योगों में हैं, तो फिर ये इसका प्रभाव कम तो होगा, लेकिन सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। ये आपको ध्यान रखना है। एक वो योग बन रहा है। दूसरा जो योग बन रहा है, वो पिशाच नामक योग बन रहा है, जो कि ठीक नहीं है। तीसरा योग शनि राहु के माध्यम से, तीसरा जो योग बन रहा है, वो शापित दोष या कुछ इसको प्रेत बाधा दोष भी कहते हैं। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपने पीछे किसी के साथ नुकसान किया है, किसी को आपने चोट पहुँचाई है, आपने जुल्म किया है और जिसकी वजह से उसका घर, परिवार या फिर अ, पैसा, उसका सम्मान
आपको क्षति पहुँचा हो, तो उसका आपको भुगतना पड़ेगा परिणाम, पिछला भी। अगर अभी कर लिया तो निश्चित रूप से है। तो इसलिए आपको अपना आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार इसको बनाए रखना है बढ़िया, और गरीबों की सेवा करनी है, दीन दुखियों की सेवा करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर इतना भर आप कर लेते हैं, तो ये जो 31 मई तक का जो समय है, ये आपके लिए शानदार रहेगा, बढ़िया रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह इस भाव में जाएगा तो ये योग बनाएगा शास्त्र के अनुसार। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, आपकी कुंडली ही आपका परम सत्य है। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।